राजधानी दिल्ली में मानव उत्थान सेवा समिति एमएमसीडी द्वारा स्वच्छता अभियान का आयोजन हुआ। डिप्टी चेयरमैन सुंदर सिंह तंवर हुए मुख्य अतिथि शामिल। दिल्ली मानव उत्थान सेवा समिति और एमसीडी कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास से राजधानी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और क्षेत्र को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना है। कार्यक्रम में विशेष रूप से एमसीडी दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के डिप्टी चेयरमैन सुंदर सिंह तंवर ने शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान में भाग लिया और स्थानीय लोगों के साथ देखिए किस तरीके से उनके साथ भाग लेने के साथ सफाई करी, आसपास सफाई बनाए रखने की अपील भी करी। सुंदर सिंह तंवर ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज का भी दायित्व है। जब तक लोग स्वयं आगे बढ़कर इसमें भागीदारी नहीं करेंगे तब तक यह मिशन सफल नहीं बनाया जा सकता। मानव उत्थान सेवा समिति के पदाधिकारियों और एमसीडी के कर्मचारियों ने मिलकर क्षेत्र की गलियों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करी। साथ ही लोगों को गंदगी न फैलाने, कूड़ा निर्धारित स्थान पर लें और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने के लिए प्रेरित किया गया। स्थानीय निवासियों ने इस पहल की सराहना करी और कहा कि इस तरह के अभियान से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तथा क्षेत्र स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा जो है कैंपेनिंग चलाया गया, जिसमें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एमसीडी कर्मचारियों के साथ साथ जो मानव उत्थान सेवा समिति है उनके द्वारा इस कार्यक्रम को किया गया और देखिए किस तरीके से स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया गया। हमारा कार्यक्रम 10:30 बजे से यहाँ रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। इसी श्रृंखला में आप देख पा रहे हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर दिल्ली के एमसीडी के महात्मा सत्यबोधन जी, जो कि मानव उत्थान सेवा समिति के वरिष्ठ महात्मा जी है। और अब ये कार्यक्रम यहाँ से बढ़कर कमला मार्केट की तरफ बढ़ता हुआ दिल्ली गेट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुंदर सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत, एक बार आप देख रहे हैं संस्था के संसद सचिव डॉक्टर सत्यनारायण जी और हमारे डिप्टी चेयरमैन भाई सुंदर सिंह तंवर जी भी। आप सभी मास्क नहीं है, जिनके पास मास्क नहीं है मास्क ले लें। भाई आप छोड़ दो यार थोड़ी देर। के बैनर के नीचे आप सफाई अभियान में शामिल हुए। आप इस क्षेत्र से डिप्टी चेयरमैन हैं, तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के सेवा पखवाड़े को लेकर के जो सफाई अभियान चल रहा है? दिल्ली के अंदर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है। पूरी दिल्ली में अलग अलग योजनाओं के उद्घाटन हो रहे हैं। स्वच्छता अभियान निरंतर चल रहा है। उसी की कड़ी में जो हमारे महापुरुष हमारे आदरणीय महाराज जी सतपाल जी महाराज, उनके दिशा निर्देश के अनुसार एक बहुत अच्छी मैं सोच कहूँगा, उनकी दूरदर्शी सोच, क्योंकि दिल्ली में बहुत जगह सफाई अभियान चल रहा है और मैं रोज़ जा रहा हूँ पिछले 17 सितंबर से। वैसे तो ये 2 अगस्त से चला था, लेकिन अभी मेन जो स्वच्छता पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। लेकिन उनकी जो दूरदर्शी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। आज जो उन्होंने ये पॉइंट चुना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, इसको पूरा आपको देख सकते हैं कितना अच्छा साफ स्वच्छ बना रखा है। तो हमारे मानव सेवा समिति स्थान के सभी शिष्य हैं, श्रद्धालु हैं और हमारी दिल्ली नगर निगम है। लेकिन यहाँ से एक मैसेज देने का उनका जो ये दूरदर्शी सोच है कि यहाँ से एक मैसेज पूरे भारत देश के अंदर जाएगी, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और पूरे देश के अंदर यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं। वहाँ से एक वो संदेश लेके जाएंगे आदरणीय महाराज जी का कि किस तरीके से उन्होंने जो आज ये अभियान चलाया हुआ है, केवल दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर महाराज जी का अभियान ये चल रहा है सेवा पखवाड़ा के माध्यम से। महाराज जी खुद भी आज उत्तराखंड में हैं। ऐसी उनके जितने भी हमारे हम सब उनके जो शिष्य हैं वो अलग अलग स्टेटों में सफाई अभियान चला रहे हैं और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन महाराज जी का तो ये आज से नहीं, ये बहुत पुराना एक सपना है कि भारत देश को किस तरीके से विश्व गुरु बनाया जाए। इसीलिए उसी पर्पज़ से वो राजनीति में भी आए और राजनीति में भी जो कीचड़ है उसको किस तरीके से उन्होंने साफ किया है। आप देख सकते हैं पिछले
जब से हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार चल रही है, कहीं कोई किसी तरीका का भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर नहीं हो रहा है और देश बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। भारत देश पूरा संसार के अंदर एक अपनी जो छाप छोड़ रहा है वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय महाराज जी का, आदरणीय महात्मा जी का, और हमारे जितने भी यहाँ पर सदस्य हैं, हम सब उनके जो सेवादार हैं वो आए हैं। आदरणीय हमारे सभी, मैं सैनिक जो बोलता हूँ हमेशा, जो नगर निगम के हमारे सैनिक हैं, सफाई कर्मचारी भाई, सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से। और इतनी भारी गर्मी के अंदर जिस तरीके से इन्होंने पूरे रेलवे स्टेशन को चमकाया है, इसी तरीके से जो अभियान है ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से उनका आशीर्वाद पूरे भारत देश के ऊपर, पूरी दिल्ली के ऊपर, हम सब के ऊपर रहेगा, तो निश्चित तौर पर भारत देश एक विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा बहुत जल्दी। बहुत धन्यवाद। सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चलाया जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर हमारी मानव उत्थान सेवा समिति सदगुरुदेव श्री सत्यपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से, पूज्य श्री विभू जी महाराज जी के आह्वान पर हम समस्त संत समाज, प्रेमी भक्तगण, कार्यकर्तागण, मानव सेवा दल संकल्प लिए हैं कि पूरे भारत वर्ष के अंदर में हमारे मिशन के द्वारा 27 और 28 सितंबर को, शनिवार रविवार को 2 दिन पूरे देश के अंदर में हमारी हजारों शाखाएं हैं। हजार शाखा में जहाँ भी हमारी संस्थाएं हैं, कार्यकर्ता सेवारत हैं, हम सब जगह स्वच्छता अभियान का संकल्प लिए हैं। और सुबह से ही हमारे लाखों की संख्या में, हजारों शाखाओं में प्रेमी भक्तगण, मानव सेवा दल, स्वयंसेवक, स्वयं सेविकाएँ, हमारे युवा भाई बहन जो है यूथ टीम के लोग हैं, सब लगे हुए हैं। और हमारे श्री गुरु महाराज जी का कहना है कि श्री सतपाल जी महाराज का एक ही नारा, स्वच्छ भारत हो देश हमारा। जब स्वच्छ भारत होगा तो स्वस्थ भारत होगा। सभी रोगों की यही दवाई, कूड़ा करकट दिल से हटाई। जब हमारे दिल से एक संकल्प होगा कि हम अपने आस पड़ोस में, गलियों में, शहरों में, मोहल्लों में जब गंदगी नहीं रहने देंगे, तो हमारे भारत से जो अनेक प्रकार की बीमारियां पनपती हैं, रोग फैलता है, हम सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। तो बीमारी होने के कारण जो कहीं ना कहीं गंदगी है, कूड़ा है। तो हम सब आज 2 दिन इस पखवाड़ा को चला रहे हैं, लेकिन आगे भी लगातार यह पखवाड़ा चलता रहेगा हमारा। हम जिस भी जगह को चयनित कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, केवल 2 दिन ही करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम हर समय बराबर जिस जगह को चयनित किए हैं, वहाँ पे हमारी टीम समय समय पर जाकर के स्वच्छता अभियान करती रहेगी, सफाई करती रहेगी। और हमने सबसे आह्वान किया है कि आप कूड़ा करकट को सफाई करके उसे जलाइए मत, क्योंकि जलाने से जो प्रदूषण फैलता है। तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर टीम के द्वारा हमें बहुत सहायता मिल रहा है। अभी डिप्टी जो चेयरमैन हमारे सुंदर भाई तंवर सिंह जी आए थे, उनके द्वारा हमें कर्मचारी भी दिया गया है, पर्यावरण मित्र दिए गए हैं, कूड़े जो उठाने के लिए गाड़ी दिया गया है, तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। और पूरे भारतवर्ष के अंदर में जो सरकारी सहायता है वो हमें मिल रही है, और उनके सहयोग से हम पूरे भारतवर्ष को स्वच्छ अभियान चला रहे हैं। उसमें आप सभी पत्रकार जो बंधुओं का, मीडिया कर्मचारियों का, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे वो पोर्टल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोग भी बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और प्रचारित कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि जब अच्छी चीज़ का आप प्रचार करेंगे तो समाज में जागृति आएगी। तो हम आपके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं परमपिता परमात्मा से। आप सभी पत्रकार बंधुओं के लिए भी दुआएं करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आप भी इस अभियान में आगे बढ़ें और संकल्प लेकर के हमारा भारत चहुतरफा विकास करे। स्वच्छता अभियान के साथ, अध्यात्म क्रांति के साथ, स्वस्थ के साथ में भी देश आगे बढ़े। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम बाहर की सफाई तो कर ही रहे हैं, पर अंदर की सफाई भी जरूरी है। और अंदर की सफाई जो होती है वह ज्ञान से होता है, सत्संग से होता है, भक्ति से होता है। हम संत समाज के लोग हैं, तो हम संतों का कहना है कि बाहर में स्वच्छता तो हम करें ही करें, पर बाहर के स्वच्छता करने के साथ साथ में अंतर मन को भी सफाई अभियान का संकल्प ले। और अंतर का मन सत्संग से साफ होता है, ज्ञान से साफ होता है। अज्ञानता को दूर करने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत जरूरी है। तो हमारी मानव उत्थान सेवा समिति विशुद्ध रूप से अंतर मन को साफ जो बनाने का रास्ता प्रशस्त करती है, दिखाती है। तो हम अंदर के गंदगी को भी सफाई करवाते हैं और बाहर के गंदगी सफाई कर ही रहे हैं, वो आपके सामने है। तो दोनों जब साफ होगा, बाहर से जरूरी है अंदर की गंदगी सफाई करना।
अंदर की गंदगी साफ होगा तो मन स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो बाहर भी हम सफाई कर सकते हैं। तो दोनों सफाई का संकल्प लेते हुए आज हम दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लेकर के आस पड़ोस का जो भी गंदगी इलाका है सभी को हम सफाई कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमारे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, सबके साथ भी हम स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं और हमेशा यह स्वच्छता अभियान चलता रहेगा। यही हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।